नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। तो गाइस, इस टाइम क्लास में टेंस चल रहा है और जैसा कि आप जानते हैं कि टेंस में प्रेजेंट टेंस की पूरी क्लास खत्म हो चुकी है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट टेंस की पूरी क्लास खत्म हो चुकी है और अब हम पढ़ने वाले हैं पास्ट टेंस। ठीक है, तो अब शुरुआत होने वाली है पास्ट टेंस की। अब शुरुआत होने वाली है पास्ट टेंस की। और पास्ट टेंस में आप समझ सकते हैं कि पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। ठीक है, पास्ट टेंस का मतलब हुआ भूतकाल। ठीक है, तो पास्ट टेंस का क्या नियम है, क्या पहचान है, क्या रूल होने वाला है, उसको हम अच्छी तरीके से प्रॉपर वे में समझने वाले हैं। इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पास्ट टेंस की अगर बात कर लेते हैं कि पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है। ठीक है, कैसे हम ये पहचानेंगे कि ये पास्ट टेंस होने वाला है। तो पास्ट टेंस की पहचान की अगर बात करें तो इस काल के वाक्य के अंत में था, थी, थे, या, ई, ए, उ। ठीक है, इस प्रकार के अक्षर, इस प्रकार के शब्द आपको कहीं ना कहीं लिखे हुए मिलेंगे। ठीक है, अगर पहचान की बात कर लें तो था, थी, थे, या, ई, उ, ए, ठीक है, या फिर ई, इस प्रकार के सेंटेंस मिलेंगे। जैसे कि गया, आया, ठीक है, पानी पिया, गई, इस प्रकार का सेंटेंस अगर कहीं पर भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि वहां पर कौन सा सेंटेंस होने वाला है, पास्ट टेंस होने वाला है, भूतकाल होने वाला है। ठीक है, अब अगर इसके नियम की बात करते हैं, इसका नियम क्या होता है, पास्ट टेंस का नियम क्या होता है। ठीक है, तो इसका जो नियम होता है वो असर्टिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव के लिए कुछ और होता है और नेगेटिव या फिर क्या है इंट्रोगेटिव उसके लिए कुछ और होता है। ठीक है, अफर्मेटिव की सबसे पहले अगर हम बात कर लें, अफर्मेटिव या असर्टिव की। ठीक है, तो असर्टिव का मतलब आप समझते हैं सकारात्मक। ठीक है, असर्टिव का मतलब सकारात्मक यानी जिसके अंतर्गत सारी बातें कैसी होंगी, सकारात्मक होंगी, सिंपल होंगी। ठीक है, इसके अंतर्गत सारी बातें क्या होंगी, सकारात्मक होंगी यानी कि सिंपल होंगी। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस का नियम कहता है कि सदैव, असर्टिव सेंटेंस का नियम कहता है कि सदैव वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कह सकते हैं क्रिया की दूसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का इसमें हमेशा प्रयोग करेंगे। कब? जब सेंटेंस असर्टिव हो। असर्टिव का मतलब सकारात्मक यानी जिसमें ना तो कोई नहीं वाला शब्द आवे नेगेटिव और ना ही कोई प्रश्नवाचक शब्द आए जैसे क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये सब है। तो वो होता है असर्टिव सेंटेंस, सकारात्मक। असर्टिव सेंटेंस को कैसे करते हैं उसका नियम हमने आपको बताया कि इसमें सदैव वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है कि वह दिल्ली गया। ठीक है, एग्जाम्पल है कि वह दिल्ली गया, वह दिल्ली गया। अब आपने देखा कि सेंटेंस में लिखा हुआ है गया यानी लास्ट में या आया और हमने कहा या, ई, उ, ए, इस प्रकार का सेंटेंस अगर कहीं पर भी लिखा हुआ मिलता है तो आप कहेंगे कि ये पास्ट टेंस है यानी भूतकाल है। तो वह दिल्ली गया, तो वह के लिए आप जानते हैं क्या होता है, वह के लिए आप ही लिखेंगे। ठीक है, गया, गया माने जाना, जाना, और जाना की इंग्लिश क्या होती है, तो जाना की इंग्लिश गो होती है, गो होती है, लेकिन लगाना क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्रिया की दूसरी अवस्था का हमेशा प्रयोग करते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे यानी कि हो जाएगा वेंट, ही वेंट। ठीक है, उसके बाद कहाँ गया, दिल्ली, तो लिख देंगे दिल्ली। ठीक है, क्या लिख देंगे, दिल्ली। ही वेंट दिल्ली या ही वेंट टू दिल्ली यानी वह दिल्ली गया। ठीक है, इसी प्रकार से लिखा हो कि हमने, ठीक है, जैसे लिखा है कि हमने संतरे खाए। ठीक है, हमने संतरे खाए। अब देखिए लास्ट में यहाँ पर ए आ गया, हमने कहा या, ई, उ, ए, इस प्रकार का कोई भी सेंटेंस आ सकता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर यहाँ पर लिखा होता कि हमने संतरे खाए हैं, अगर लास्ट में है यहाँ पर मिल जाता
तो ये चला जाता प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, अगर यहाँ पर है लिखा हुआ मिल जाता कि हमने संतरे खाए हैं, तो ये कहाँ चला जाता, प्रेजेंट परफेक्ट में। लेकिन केवल लिखा हुआ है खाए, तो ये अभी किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट का असर्टिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो हमने के लिए लिखने वाले हैं बी। ठीक है, हमने के लिए लिखेंगे बी। खाना के लिए ईट होता है, खाना के लिए ईट, लेकिन सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा ऐट। ठीक है, संतरे के लिए क्या हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा। ठीक है, वी एट ऑरेंज, हमने संतरे खाए। ईट माने खाना, ऐट इसकी सेकंड फॉर्म है, क्योंकि सदैव इस सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्रिया की दूसरी अवस्था का ही प्रयोग होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल जैसे हमने लिया कि हम आज आगरा से आए। ठीक है, सेंटेंस है कि हम आज आगरा से आए। ठीक है, सेंटेंस है कि हम आज आगरा से आए। ठीक है, हम आज आगरा से आए, तो हम के लिए क्या लिखेंगे भाई, तो हम के लिए लिखेंगे बी। ठीक है, हम के लिए क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद में क्या लिखेंगे अब देखिए, हम आज आगरा से आए, आना के लिए क्या होता है, कम, आना के लिए कम, लेकिन सेकंड फॉर्म होती है केम। ठीक है, सेकंड फॉर्म क्या होती है, केम, बी केम। ठीक है, कहाँ से आए, आगरा से। जब एक स्थान से कहीं दूसरे स्थान पर जाते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते हैं, तो वहां पर फ्रॉम लगता है। ठीक है, तो बी केम फ्रॉम, क्या लिखेंगे, बी केम फ्रॉम आगरा, बी केम फ्रॉम आगरा। हम आज आगरा से आए, और यहाँ पर आज आया है तो इसलिए क्या लिख देंगे, लास्ट में टुडे लिख देंगे। ठीक है, बी केम फ्रॉम आगरा टुडे, हम आज आगरा से आए। ठीक है, ऐसे ही एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल है जैसे कि मैंने जैसे लिखा हुआ है, मैंने कल फुटबॉल खेला, मैंने कल फुटबॉल खेला। ठीक है, अब देखिए यहाँ उच्चारण करने से, प्रोनाउंसिएशन करने से हमें पता चल जाता है कि किस सेंटेंस में जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है कि मैंने कल फुटबॉल खेला, ला निकला यानी आ आया। ठीक है, तो आ भी इस सेंटेंस के लास्ट में आ सकता है। इस बात को आप समझ के रखिएगा कि था, थी, थे, या, ई, ए, उ, आ। ठीक है, इस प्रकार की कोई भी उच्चारण अगर निकल रहा है तो आप समझ जाएंगे कि वहाँ पास्ट टेंस ही होने वाला है। लेकिन अगर यही लिखा होता कि मैंने कल फुटबॉल खेला है, अगर खेला है आ जाता तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता, लेकिन खेला है नहीं आया, केवल खेला आया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो भाई मैंने के लिए क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। ठीक है, आई। उसके बाद में फुटबॉल खेलना, खेलने के लिए होता है प्ले, और सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा प्लेड। ठीक है, बी प्लेड। उसके बाद क्या खेला, तो फुटबॉल खेला, बी प्लेड फुटबॉल। कब खेला, कल खेला, यानी कि यस्टरडे, कल खेला यानी कि यस्टरडे। आई प्लेड फुटबॉल यस्टरडे, आई प्लेड फुटबॉल यस्टरडे, यानी मैंने कल फुटबॉल खेला। ठीक है, तो इस प्रकार के जो भी सेंटेंस आएंगे जो सकारात्मक होंगे, यानी सीधा सीधा लिखे होंगे, यानी बीच में ना तो कहीं पर नहीं आएगा और ना कहीं पर प्रश्नवाचक शब्द यानी क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे ये आएगा, तो आप समझ जाएंगे कि वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट का असर्टिव सेंटेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट के असर्टिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी क्रिया की दूसरी अवस्था का सदैव प्रयोग करते हैं, सदैव क्रिया की दूसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो असर्टिव के बाद अब समझते हैं नेगेटिव। ठीक है, असर्टिव के बाद नेगेटिव समझते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस का नियम क्या कहता है। ठीक है, अब नेगेटिव सेंटेंस में आपको कुछ लगाना होगा हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। अब क्या सहायक क्रिया लगाना है समझिएगा। ठीक है, तो ये तो था असर्टिव। अब असर्टिव के बाद अगर सेंटेंस आ जाए नेगेटिव,
अगर सेंटेंस आ जाए नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब समझ रहे हैं ना, नकारात्मक, जिसमें सेंटेंस में कहीं ना कहीं नहीं लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है। सेंटेंस में अगर पूरे सेंटेंस में कहीं पर नहीं लिखा हुआ मिल गया तो वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और नेगेटिव का नियम कहता है, नेगेटिव का नियम कहता है कि सदैव सदैव डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेगेटिव का नियम कहता है सदैव, सदैव का मतलब चाहे एक वचन हो या बहुवचन, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, सभी के साथ, एक वचन हो या बहुवचन, सभी के साथ डिड नॉट का प्रयोग करते हैं और वर्ब की लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म। इससे पहले आपने जो असर्टिव पढ़ा उसमें क्या था कि उसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता था, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन इसमें आप डिड नॉट लगाएंगे, यानी डिड का प्रयोग करेंगे और इसके साथ वर्ब की फिर से फर्स्ट फॉर्म लगानी है, क्रिया की पहली अवस्था लगानी है, ठीक है। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है कि बंदर बंदर पेड़ पर नहीं कूदे, नहीं कूदे, ठीक है। लिखा हुआ है कि बंदर पेड़ पर नहीं कूदे। अब इस प्रकार के जितने भी सेंटेंस हमने कहा वो सब के सब पास्ट इंडेफिनिट में जाएंगे। लेकिन लिखा हुआ है कि बंदर पेड़ पर नहीं कूदे, नहीं आ गया, इसका मतलब ये हो गया नेगेटिव, नहीं आ गया इसका मतलब ये हो गया नेगेटिव, और नेगेटिव में लगाएंगे डिड नॉट, ठीक है। तो बंदर के लिए लिखेंगे हम मंकी, ठीक है, बंदर के लिए क्या लिखेंगे मंकी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है डिड नॉट, ठीक है, मंकी डिड नॉट, मंकी डिड नॉट। उसके बाद वर्ब क्या है इसमें कूदना, जंप, ठीक है, कूदना के लिए क्या होता है जंप, और वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म लगाना है, इस बात को याद रखेंगे, सेकंड फॉर्म नहीं लगाना है। मंकी डिड नॉट जंप। अब लिखा हुआ है पेड़ पर, ठीक है, पेड़ पर यानी कि ऑन द ट्री, ऑन द ट्री। मंकी डिड नॉट जंप ऑन द ट्री, यानी बंदर पेड़ पर नहीं कूदे, ठीक है। ऐसे ही नेगेटिव का और सेंटेंस लेते हैं कि हम आज स्टेशन नहीं गए, ठीक है। सेंटेंस है कि हम आज स्टेशन नहीं गए, ठीक है। सेंटेंस है कि हम आज स्टेशन नहीं गए। तो हम के लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम के लिए बी। उसके बाद हम आज स्टेशन नहीं गए, नेगेटिव है, नेगेटिव के लिए डिड नॉट लगाना होगा, यानी बी के साथ लगाएंगे डिड नॉट, ठीक है, बी डिड नॉट। उसके बाद नहीं गए, जाना के लिए होता है गो, यहाँ पर याद रखना कि फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है, सेकंड मत लगाना। बी डिड नॉट गो टू कहाँ पर जाने की बात कर रहा है, तो स्टेशन। बी डिड नॉट गो टू स्टेशन, यहाँ पर आज आया है तो आज के लिए क्या लिखेंगे टुडे। बी डिड नॉट गो टू स्टेशन टुडे, बी डिड नॉट गो टू स्टेशन टुडे, यानी हम आज स्टेशन नहीं गए, ठीक है। ऐसे ही आ जाए कि हमने ताजमहल कभी नहीं देखा, हमने ताजमहल कभी नहीं देखा, ठीक है। तो हमने कहें या हम, इसके लिए बी होता है, हमने हो या हम हो इसके लिए बी होता है, ठीक है। अच्छा, कभी नहीं के लिए नेवर होता है, ठीक है, कभी नहीं के लिए नेवर होता है। अगर कभी नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट में आया होता तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब उसके साथ ना लगता, लेकिन अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट के अलावा ये पास्ट या फ्यूचर में आता है तो हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है, यानी कि बी लिखेंगे, फिर लिखेंगे डिड, बी डिड नेवर। ताजमहल देखना के लिए होता है सी, ठीक है, सी। वी डिड नेवर
सी ताजमहल, ठीक है। वी डिड नेवर सी द ताजमहल, यानी हमने ताजमहल कभी नहीं देखा, ठीक है। तो ये इस तरह से आप बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का नियम आपको पता होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है, डिड नॉट लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, चाहे सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, सभी के साथ डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्न सूचक वाक्य, ठीक है। तो प्रश्न सूचक वाक्य जो है इसका नियम वही है जो इससे पहले हमने प्रेजेंट के सभी टेंस में बताया है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जो नियम बताया गया वही नियम इंट्रोगेटिव में लगेगा। यानी इसका नियम जो इंट्रोगेटिव का है, ठीक है, इंट्रोगेटिव मतलब आप समझ पा रहे हैं प्रश्न सूचक, ठीक है। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्न सूचक या प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का नियम कहता है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, और यदि प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में आए तो उसकी अंग्रेजी कहीं नहीं लिखते हैं, बल्कि उसकी शुरुआत सहायक क्रिया से करते हैं, ठीक है। इतना सा है केवल। यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे, और यदि प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में आएगा तो उसकी अंग्रेजी कहीं नहीं लिखना है, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है कि क्या क्या दूध वाला, क्या दूध वाला आज आया था, क्या दूध वाला आज आया था, ठीक है। सेंटेंस है कि क्या दूध वाला आज आया था, ठीक है। अब आपसे कहा गया कि यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए कहीं सेंटेंस के, यहाँ छोड़ करके सेंटेंस के बीच में यहाँ तक कहीं पर भी आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, लेकिन यदि प्रारंभ में आ जाए, यदि प्रारंभ में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी कहीं नहीं लिखना है, बल्कि उसकी शुरुआत सहायक क्रिया से करना है। इस टेंस की सहायक क्रिया क्या है, तो इस टेंस की सहायक क्रिया है डिड, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया क्या है, डिड, ठीक है। यानी शुरुआत डिड से होगी, शुरुआत डिड से होगी। यहाँ पर क्या की अंग्रेजी कहीं पर नहीं लिखना है, चूंकि यह प्रारंभ में आया है, ठीक है। तो डिड लिखेंगे, डिड के बाद दूध वाला की अंग्रेजी लिखेंगे, यानी मिल्कमैन, ठीक है। क्या लिखेंगे, मिल्कमैन, डिड मिल्कमैन। उसके बाद आज आया, आना के लिए कम लिखेंगे, डिड मिल्कमैन कम, और आज के लिए क्या लिखेंगे, टुडे लिखेंगे, डिड मिल्कमैन कम टुडे, क्या आज क्या दूध वाला आज आया था, ठीक है, या फिर आया, ठीक। तो यदि प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में कहीं पर लिखा हुआ मिलेगा तो उसकी अंग्रेजी पूरे टेंस में कहीं पर नहीं लिखना है, ठीक है। जैसे कि सेंटेंस है तुम आज कहाँ गए थे, ठीक है। सेंटेंस है कि तुम आज कहाँ गए थे, कहाँ गए थे, ठीक है। सेंटेंस है कि तुम आज कहाँ गए थे। अब सबसे पहले आपको चेक करना है कि इस सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ रहा है कि प्रारंभ में आ रहा है। आपने चेक किया तो ये जो कहाँ शब्द है ये बीच में है, देखिए, है ना। जो सेंटेंस पूरा का पूरा लिखा हुआ है उसके बीच में आ रहा है कहाँ शब्द, और नियम में कहा गया यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखनी होगी, ठीक है। क्योंकि क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये सब के सब क्या है, प्रश्नवाचक हैं, प्रश्न सूचक हैं। तो कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले लिखना है, यानी सबसे पहले क्या लिखना है, व्हेयर लिखना है, ठीक है, व्हेयर लिखना है। प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखने के तुरंत बाद आपको सहायक क्रिया लिखनी है, सहायक क्रिया है डिड, ठीक है। ऐसा सभी टेंस में करना है, ऐसे टेंस जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएंगे उन सभी टेंस में यही करना है। सबसे पहले अगर बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है तो उसकी अंग्रेजी लिखनी होगी, उसके तुरंत बाद सहायक क्रिया व्हेयर डिड, ठीक है। जैसे तुम आज कहाँ गए थे तो व्हेयर डिड, उसके बाद तुम के लिए यू, तुम के लिए क्या लिखेंगे, यू, व्हेयर डिड यू
गए, जाना के लिए गो। व्हेयर डिड यू गो, और आज के लिए क्या लिखेंगे, टुडे। व्हेयर डिड यू गो टुडे, तुम आज कहाँ गए थे, व्हेयर डिड यू गो टुडे। ठीक है, ऐसे ही सेंटेंस है वो यहाँ कब आया था। ठीक है, सेंटेंस है कि वह यहाँ कब आया था, वह यहाँ कब आया था। ठीक है, वो यहाँ कब आया था। अब सेंटेंस को देखकर सबसे पहले चेक करना होगा प्रश्नसूचक शब्द बीच में आया कि प्रारंभ में आया। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो कब है ये कहाँ आ रहा है, तो कहेंगे बीच में आ रहा है, और कहेंगे बीच में आ रहा है तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखनी होगी। ठीक है, तो कब की अंग्रेजी सबसे पहले लिखनी होगी, यानी कि हो जाएगा व्हेन, सबसे पहले हो जाएगा व्हेन। व्हेन के बाद क्या लिखेंगे, डिड, व्हेन डिड। अब देखिए सब्जेक्ट है वह, ठीक है, तो वह के लिए क्या लिखना होगा, ही। ठीक है, चूंकि ऊपर के सेंटेंस में अभी हमने कहा कि यदि प्रश्नवाचक शब्द कहीं पर भी बीच में आएगा तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले, उसके तुरंत बाद सहायक क्रिया, और सहायक क्रिया के बाद सब्जेक्ट यानी कर्ता। तो व्हेन डिड ही। ठीक है, अब यहाँ आना के लिए हो गया कम। ठीक है, वो यहाँ कब आया था, तो यहाँ के लिए क्या लिख देंगे, हेयर। यहाँ के लिए क्या लिख देंगे, हेयर। व्हेन डिड ही कम हेयर, यानी वो यहाँ कब आया था, व्हेन डिड ही कम हेयर। ठीक है, ऐसे सेंटेंस आ गया, क्या क्या तुम कल मुंबई नहीं गए। ठीक है, देखिए इसमें इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों मिक्स है, क्या तुम कल मुंबई नहीं गए। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करना है कि प्रश्नसूचक शब्द इस सेंटेंस में प्रारंभ में है कि बीच में है। तो आपने देखा कि जो प्रश्नवाचक शब्द है वो प्रारंभ में है, और हमने नियम में कहा कि यदि प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में आता है तो उसकी अंग्रेजी कहीं पर भी पूरे सेंटेंस में नहीं लिखना है, उसकी शुरुआत किससे करनी है, प्रश्नवाचक शब्द से। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना होगा, क्योंकि क्या शब्द प्रारंभ में आया है और क्या शब्द प्रारंभ में आया है, तो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, यानी कि डिड से इसकी शुरुआत होगी। ठीक है, जैसे पहले टेंस में हुआ था, यहाँ पर क्या दूध वाला आज आया था, यहाँ पर भी प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में आया था, उसकी अंग्रेजी कहीं नहीं लिखी गई, बल्कि शुरुआत डिड से हुई। सेम यहाँ करना है, प्रश्नवाचक शब्द से शुरुआत हुई है तो इसकी अंग्रेजी कहीं नहीं लिखना है, शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से करना है, डिड। ठीक है, डिड के बाद तुम की अंग्रेजी लिखेंगे, यानी यू। ठीक है, डिड यू, क्या तुम कल मुंबई नहीं गए, डिड यू, उसके बाद नहीं आया है तो नॉट लगा देंगे, और नहीं ना आया होता तो इसके बाद क्रिया लिख देते, यानी गो लिख देते। ठीक है, डिड यू नॉट गो टू मुंबई। ठीक है, डिड यू नॉट गो टू मुंबई कल, तो कल के लिए आप जानते हैं यस्टरडे होता है, ठीक है, यस्टरडे होता है। इस तरह से इंट्रोगेटिव का चिन्ह सबके लास्ट में बना देना है। डिड यू नॉट गो टू मुंबई यस्टरडे, क्या तुम कल मुंबई नहीं गए। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें डिफरेंस क्या है, यदि प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में आ रहा है तो उसकी अंग्रेजी पूरे टेंस में कहीं पर भी नहीं लिखना है, बल्कि उसकी शुरुआत सहायक क्रिया से करना है। सहायक क्रिया लिखना है सबसे पहले, उसके तुरंत बाद जो सब्जेक्ट है, यानी जो करता है, जो काम को कर रहा है, जैसे इसमें दूध वाला सब्जेक्ट है तो मिल्कमैन लिख दिया, डिड मिल्कमैन। फिर उसके बाद आना के लिए कम और आज के लिए टुडे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आया था, प्रारंभ में आया था। प्रारंभ में आया इसलिए हमने कहा इसकी अंग्रेजी कहीं पर भी नहीं लिखना है, बल्कि प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में आया तो उसकी शुरुआत होगी हेल्पिंग वर्ब से, सहायक क्रिया से। जैसे इस टेंस की सहायक क्रिया क्या है, डिड, तो शुरुआत हो गई डिड से, तो डिड लिखा, तुम के लिए यू लिखा, उसके बाद नहीं आया था इसलिए नॉट लिखा, नहीं ना आया होता तो ये नॉट न लिखते बल्कि गो लिखते, डिड यू गो लिखते, लेकिन नहीं आया तो नॉट लिखेंगे। डिड यू नॉट गो टू, उसके बाद मुंबई और
कल के लिए यस्टरडे, ठीक है। लेकिन यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखना होगा। जैसे तुम आज कहाँ गए थे, प्रश्नवाचक शब्द आप देख पा रहे हैं बीच में आया, और बीच में आया है तो उसकी अंग्रेजी देखिएगा कहाँ। कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले लिखी गई है टेंस बनाते समय, यानी व्हेयर। उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है, यानी डिड, ठीक है। प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड, व्हेयर डिड। उसके बाद तुम की अंग्रेजी यू गो टू डे, व्हेयर डिड यू गो टू डे। इसी तरह से वो यहाँ कब आया था, तो कब की अंग्रेजी हमने पहले लिखा, फिर सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट और वर्ब, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस के टेंस बनते हैं, सेंटेंस बनाए जाते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। इससे पहले प्रेजेंट टेंस का सारा वीडियो बना करके हमने अपलोड कर दिया है। ग्रामर की एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है जहां से आप वो सारे वीडियोस देख सकते हैं और अच्छी प्रॉपर वे में पढ़ाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए।